हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं मैथ्स कैलकुलेशन की मास्टर क्लास, एक वन शॉट जिसमें हम सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स को सीख लेंगे। मैंने एडिशन से लेके सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन जैसे भी निकाले जाते हैं ना, जैसे सिंपल ट्रिक्स हो सकती हैं, वो मैंने सब इस पीपीटी में, इस क्लास में कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई और जो है क्लास देखने की ज़रूरत ना पड़े। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग शीट अगर लगा रहे हैं तो उससे भी आपको प्रॉफिट हो रहा होगा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। देखिए, मैथ्स में अगर आपको एसएससी में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है तो आपकी कैलकुलेशन का तेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो आप कहीं पर भी 50 आउट ऑफ 50 स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने ये क्लास ली है, ताकि मैं बहुत सारी क्लासेस डे 1 डे 2 में आपका टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ एक वीडियो में ही सारी चीज़ें कवर कर दूँ। ठीक है, तो बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं रहेगी, बहुत छोटी भी नहीं रहेगी। तो जितनी देखते कितनी लंबी होगी उसके बाद डिसाइड करेंगे। और अगर आपको आप बाद में ये वीडियो देखने वाले हैं तो इसको 2x कर लेना, तो ये और जल्दी कवर हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसे ही एक्साइटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे इंग्लिश स्ट्रेटजी हो गई, मैथ स्ट्रेटजी हो गई, 3 से 4 मिनट, 11-11 मिनट, 10-10 मिनट में मैंने आपको सबको समझाया कि आप बिगनर हैं तो क्या करना चाहिए, रिपीटर है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट थिंग ये कि मैंने बैंकिंग प्री भी क्वालिफाई किया हुआ है, और मैं सीजीएल की तैयारी भी कर रही हूँ। मैंने मैथ्स की मास्टर क्लास ये ले रखी है ऑलरेडी कैलकुलेशन की, तभी मैं आप लोगों को ये समझा पा रही हूँ। ठीक है, इस पीपीटी में मैंने हिंदी में भी रखा है, इंग्लिश में भी रखा है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, जो हिंदी मीडियम से हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद ये कैसे करना है, कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है, तो 3 इसके स्टेप रहेंगे। स्टेप 2 ही रहेंगे, चलो 3 नहीं, एक ये कि आपको एक क्लास पूरा देखना है। ठीक है, और उसके बाद डेली आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। डेली वहाँ पे कैलकुलेशन शीट आती है, जिसको आपको 7 से 8 मिनट या कभी कभी 10 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं, तो वो करना होता है। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन 2x हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब में आप सेकंडों में क्वेश्चन को निपटाने लगोगे। ठीक है, तो ये सब रहेगा। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, अपनी सिस्टर को सपोर्ट कीजिए, आपका बहुत 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 सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो क्या क्या इस क्लास में रहने वाला है, तो सबसे पहले क्यों हमारे लिए कैलकुलेशन ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी ही होगी। ठीक है, इसमें टेबल्स होंगे, वर्ग, स्क्वायर क्यूब टेबल, ये सब कुछ रखने वाले हैं। ठीक है, टॉप 5 सुपर फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स, टॉप 5 रहेंगे इसमें। ठीक है, टॉप 5 क्लास रहेंगे, और फ्रैक्शन वाले में टॉप 2 हैं। ठीक है, प्रैक्टिस रहेगा, जो पीपीटी डेली शीट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी प्रैक्टिस के लिए, और क्विज के माध्यम से मैं आपको फॉर्म दूंगी वीक में 2 से 3, वो आप कर सकते हैं। 10 मिनट डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, और अपनी जो स्पीड है उसको 2x कर लेना है। ठीक है, ये रहेगा हमारा पूरा स्ट्रेटेजी। ठीक है, टेबल्स 1 to 20 तक आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर्स आपको 30 तक, इवन 50 तक आपको याद होने चाहिए, ये भी और ये भी। ठीक है, और ये भी कम से कम 30 तक तो आपको याद ही होने चाहिए। क्यूब, स्क्वायर, टेबल ये आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शंस पता होनी चाहिए बेसिक। और रटने से बेहतर है कि रोज़ 2 मिनट इन्हें सिर्फ ध्यान से देख लें, सिर्फ देखना है। और उसका अगर आपको ऐसा है कि मेरे पास ये लिखी नहीं है, तो मैंने इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी भेज रखा है, जिसमें 50 तक टेबल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, एंड फ्रैक्शंस और ट्रिपलेट वगैरह सब कुछ है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नोटबुक में लिखना है तो आप जो आपकी मैथ्स की नोटबुक है उसमें फ्रंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हमारी ट्रिक्स से। तो फर्स्ट हमारी जो ट्रिक रहेगी, लेफ्ट टू राइट मेथड। यानी आपको, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल दे रखा है 56 और 38 दे रखा है, तो अगर आप इसको ऐड करने बैठेंगे, देखिए एडिशन इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर आप पहले 50 को और 30 को ऐड कर ले तो ये 80 हो जाएगा, और लास्ट में 6 और 8 को ऐड कर ले तो ये 14 हो जाएगा, तो ये 94 ओवरऑल बन जाएगा। सेकेंडों में निकल रहा है, सेकेंडों में। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो उसमें आपको कैसे करना है, जैसे 56 है, 38 है, 24 है, 22 है, ये 4 नंबर, ये एवरेज में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि एवरेज में आपको प्लस करना होता है ना। अगर आपको ये जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, आगे के जो नंबर हैं इनको फटाफट जोड़ लेंगे। क्या होगा, 2 2 4 और 7 और 5 12। ठीक है, 12। ठीक है, और एक जीरो लगा देंगे। उसके बाद ये कितने हैं, ये जोड़ना है, ये हो गया 14 15 16 17 18 19 20।
20, यानी 140 ही ओवरऑल रहेगा, बस खत्म। ऐसे आपको करना है, ये बहुत ही बेसिक सा था। इसके बाद है राउंड वाला, राउंडिंग मेथड, यानी गोल संख्या बनाए। देखिए किसी एक नंबर के निकटतम 10 या 100 के करीब ले जाएं और फिर से एडजस्ट करें। जैसे कि मान लीजिए आपको 9, यही पहले इस वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। देखो 68 प्लस 45 अगर आपको करना है तो 68 आपको लग रहा है 70 के पास में है ना, इसमें 2 का ही फर्क है, तो आप इसको 2 को अभी साइड कर दीजिए और 70 को 45 प्लस कर दीजिए, 5 और 7 4 11, ठीक है। और इसमें आपने 2 एक्स्ट्रा ऐड किया था, उसको माइनस कर देना, 113 खत्म। ये बहुत आसान ट्रिक होती है, ये आपको सिर्फ 2 नंबर में यूज नहीं होगी, ठीक है। ये 2 नंबर आपको लग रहा है कि तो इससे तो बेटर है, इतना लंबा क्या करना है कि जल्दी से फटाफट ऐड ही कर लेते हैं। देखिए हो सकता है आपके लिए 2 या 3 डिजिट में इसको करना इजी हो, लेकिन जब आप बड़ी एवरेज वाले क्वेश्चन में इसको करेंगे इसमें बहुत यूजफुल है। जैसे कि अगर आप करना चाहें 68 45 72 34, ठीक है। आप क्या करेंगे, आगे आगे के फटाफट प्लस करेंगे, देन पीछे पीछे के प्लस करेंगे और उसको जोड़कर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से रहने वाला है। और जैसे इसको मान लीजिए ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया 70, ये 45 ही रहने देते हैं, इसको भी हम 70 लिख देते हैं। देखिए 2 का फर्क है, यहाँ 2 का में 2 ज़्यादा है, तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ इसको 30 मान लेते हैं, ठीक है। तो 70 और 70 140 होता है, और ये 30 और 40 70 होता है, और 5 और 4 9 होता है, यानी लास्ट में आएगा 9 और 11 11 219 ये आंसर रहेगा, ठीक है। फटाफट इसको प्लस करके अगला मेथड है कि मेकिंग टेंस मेथड, यानी 10 का जोड़ आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपको एक सीरीज दे रखी है इस तरीके से, तो आपको ये देखना है कि किन संख्याओं को 10 या 100 या फिर 1000, बड़ी डिजिट है तो 1000, एक मिनट अब देखते हैं, 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। आपको निकटतम यानी बिल्कुल पास में, आपके जो बिल्कुल पास में 10 बन रहा हो या 100 बन रहा हो या 1000 बन रहा हो वो देखना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि 8 और 2 10 होता है, इसको जोड़ लेते हैं, और 4 और 6 भी 10 होता है, तो हमारे पास ये 10 10 2 बार हो गया 20। ये आपको सीरीज छोटी है इसलिए आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा ईजी है, इसको तो हम फटाफट कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कोई बड़ा नंबर मिल जाए, एवरेज वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर मैथड में कोई, मैथ्स में तो और भी बहुत सारी कैलकुलेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मिल जाता है 107, ठीक है, 103, ठीक है, 102, 118, ठीक है। और ये 112 ले, यहाँ 112 नहीं लेते 18, हाँ ठीक है 102 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि 100 200 300 और 400, 400 तो यहाँ पे सीधा बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें 7 और 3 10 होता है, यहाँ पे हमें 10 जोड़ना है, ठीक है। 8 और 2 10 होता है, और ये वाला 10 भी बचा हुआ है, ये 10 होता है, यानी 430 सिंपल खत्म। आपको वो लाइन से पहले ये जोड़ना फिर कैरी डालना ये सब करने की जरूरत नहीं है, इससे भी इजी तरीका ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है ब्रेकिंग अपार्ट, यानी तोड़ने का मेथड है कि आपको इसे तोड़ तोड़ के लिखना है। जैसे 342 और 125 है, तो आप इसको ऐसे तोड़ लीजिए, 300 और 42, या फिर 42 को 40 और 2 में तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लीजिए 100 और 25, और इसको 20 और 5 में, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, इसको प्लस करना है तो 300 और 100 को जोड़ेंगे 400, 42 और 25 को जोड़ना है, 42 और 25 को जोड़ना अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो 40 और 2 60, इधर कर देती हूँ, 400 और 60, और ये रहता है हमारा 7, यानी एंड में आएगा 7 6 और 4, ये बन गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे तोड़ना बहुत आसान होता है। अगला है स्टेप है डबल और एडजस्ट वाला, यानी दुगना करके जोड़ना है, यानी उसको थोड़ा एक तो उसको दुगना कर देना है फिर उसको जोड़ देना है। कैसे करना है कि मान लीजिए 35 और 37 है, ठीक है। पास वाली संख्या देखने की, आपको दिख रहा है कि ये सिर्फ 2 प्लस है, यानी अगर हम इसको 35 प्लस 2 लिख दें तो ये हो सकता है। यानी अगर मैं 35 का डबल कर दूं, यानी 70 कर दूं और इसमें 2 जोड़ दूं तो 72 सीधा आ जाएगा, मुझे इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं, ये तो बहुत ईजी सा था, बेसिक सी चीज थी, ये तो हम जोड़ भी सकते थे, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा डिजिट में ले जाऊं, मान लीजिए 30
31, 32, 33, 34 और 35, ये बड़ी सीरीज आपको दे रखी है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट, इसको हटा देते हैं 30 को, क्योंकि ये थोड़ा सा जीरोस में जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो ओवरऑल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 5 बार 3 आ रहा है, यानी 30 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो 150, तो यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा। अब आपको देखना है 1 3 3 6 4 10, यहाँ पे 10 बन रहा है और 10 5 15, 5 6 1, खत्म। बस इतना इतना इजी कर, ये एडिशन तो बहुत इजी होता है। अब करता है सब्ट्रैक्शन की तरफ, यानी घटाने की तरफ। देखिए सब्ट्रैक्शन या एडिशन में आपको इतना इंटरेस्ट ना भी है, लेकिन जब आप स्क्वायर और क्यूब्स की इजी ट्रिक्स देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की इजी ट्रिक्स देखेंगे ना, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं इस वाले ट्रिक को। 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। देखिए आपको ऐसा दिखना है कि मतलब 100, 1000 या 10,000 में से ऐसी संख्या को घटाना है, जैसे कि मान लीजिए ये 1000 आपको दे रखा है, इसमें से आपको 357 माइनस करना है। तो आप क्या कीजिए, जो ये लास्ट वाली 7 है इसको 10 में से घटा दीजिए, 3 बचेगा, और बाकी जो है इनको 9 में से घटा दीजिए, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, बस खत्म। कोई बड़ी डिजिट करके देखते हैं इसके और एग्जाम्पल करके देखते हैं, थोड़ा सा कोई और एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैंने आगे चला गया क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए मुझे 1000 में से 3873 घटाना है, तो क्या करेंगे, इसको देखना ही नहीं है, बस पहला जो नंबर है उसको 10 से घटाएंगे, 7 आएगा, दूसरा जो नंबर है इसे 2 घटाएंगे, 9 आएगा, और तीसरा नंबर को 9 घटाएंगे, 1 आएगा, यानी 127। इसमें सीधा सीधा आंसर बन जाएगा, खत्म। बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगला है सेम डिफरेंस मेथड, यानी सेम और डिफरेंस, यानी जोड़ना घटाना। ठीक है, दोनों संख्याओं के में समान संख्या जोड़ें ताकि एक संख्या 10 से गुणांक में बदल जाए। जैसे 73 माइनस 39 आपको करना है, तो आप क्या करिए, ये 39 आपको 40 के करीब लग रहा है, तो आप इसमें 1 जोड़ के 40 जोड़ लीजिए, और इसमें क्या कीजिए, इसमें भी 1 जोड़ लीजिए। इसमें जैसे 1 जोड़ा है तो इसमें भी 1 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको माइनस करना है ना, तो 74 यानी 4 एंड 34 आंसर आ जाएगा। यानी दोनों में एक एक संख्या, ये आपको 40 के करीब दिख रहा है, तो इसमें 1 जोड़ लीजिए और इसमें भी 1 जोड़ लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, भाई खत्म। ये बहुत आसान है, आप चाहे तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, फिर उसमें आपको कैरी वगैरह डालना होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये आसान पड़ता है। घटाने के बजाय जोड़ने की दिशा में सोचें, यानी हमेशा ऐसा ना सोचें कि घटा है तो घटाना ही है, जोड़ने के बारे में भी सोचें। ठीक है, कैसे सोचना है, जैसे 83 माइनस 48 आपको दे रखा है, तो आप इसमें है ना 2 जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर आप 83 में से आपने इसमें 2 जोड़ा है और इसमें से 2 घटा दें, इसमें से 3 घटा दें, 2 जोड़ा है, 3 इसमें से घटा दें और 2 इसमें जोड़ दें, तो 1 का डिफरेंस पड़ेगा, वो हम 1 इधर लिख लेते हैं। अब क्या था ये, 80 और 50 यानी 30, 1 फालतू था यानी 31, बस खत्म। अगला लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्शन, यानी दाएं से बाएं। कैसे करना है, जैसे 85 माइनस 32 आपको दे रखा है, तो आप इसमें से ये 2 को मत गिनो, ये 30 और प्लस 2 ही है ना, तो इसको 30 को गिन लो। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो ये होगा 55। 85 में से अगर आप 30 को घटा देंगे तो ये होगा 55। ठीक है, 55 में 2, जैसे आपने इसमें 2 हटा दिया था ना, तो इसको 2 और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 53। बस नियर बाय आपको देख के घटाने की कोशिश करनी है। यदि घटाने वाला जो अंक है 50 से 100 के पास है, तो बेस बनाकर, यानी उसका बेस तैयार कर दीजिए। जैसे 142 माइनस 98 है, आपको 142 में से 98 घटाना, तो आपको दिख रहा है ये 100 के पास है, बस 2 का फर्क है, 2 कम है, तो हम इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, 2 दे देते हैं तो ये पूरा 100 हो जाएगा। अब इसमें से 100 घटाएंगे तो 42 होगा, लेकिन मैंने इसमें से 2 इसको फालतू दे रखा था, इसमें से 2 और घटा के ये 40, नहीं इसमें मैंने 2 ज़्यादा दे रखा था, तो इसमें 2 और प्लस करेंगे तो ये आएगा 44 यानी 44। ठीक है,
नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हमारा हो चुका है, सब्ट्रैक्शन के टाइप्स हमने देख लिया, ऐड और सब्ट्रैक्शन के, ठीक है, ये कुछ मेथड्स है। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ मेथड्स को देख लेते हैं। तो टाइप 1 क्या होता है, 11 से मल्टीप्लाई का रूल। सबसे आसान मुझे यही लगता है, 11 से मल्टीप्लाई का रूल। मान लीजिए आपको 43 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और 3 को ये जैसा है वैसा का वैसे ही लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, ये होगा 7। यही इसका आंसर है। एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। 11 से मल्टीप्लाई का रूल सबसे आसान होता है जहाँ तक मुझे लगता है। अभी मैं 22 से भी आपको बताऊंगी, बहुत ईजी होता है। 11 का मल्टीपल मान लीजिए 74 से करना है, ठीक है, तो 7 और 4 को यूं के यूं लिखेंगे। अब आप देखिए कि 7 और 4 का जोड़ क्या होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1 इसको कैरी दे देंगे 8, 814 इसका आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं 32, तो 3 और 2 को ऐसे ही लिखेंगे और 3 और 2 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये बहुत आसान होता है 11 का करना। अगला है 5 या फिर 50 से करने वाले। मान लीजिए आपको 48 को 5 से गुणा करना है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। इससे तो अच्छा है कि आप इसको यहाँ से हटाकर इसको 10/2 लिख दीजिए, क्योंकि 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत आसान पड़ जाता है। वहीं इसको काटेंगे 24240, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 24 है, इसको मुझे 5 से गुणा करना है, तो इसकी 5 ना लिख के 10/2 लिख देती हूँ, तो इसको हो जाएगा ये 12, 120, खत्म। नेक्स्ट मल्टीप्लाई विद 9 एंड उसमें 25 का भी था क्या, नहीं था ना। 50 का भी सेम यही होगा। 50 है तो इसकी जगह क्या कर लेंगे, इसकी जगह हम लिख लेंगे 100/2, बस खत्म। नेक्स्ट 9 और 99 का गुणा कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 10 या 100 से गुणा करके मूल संख्या घटा दें। जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है 64, इसको हटा 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगी ताकि थोड़ा सा सही समझ आ जाए। मान लीजिए 64 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी जगह 9 से करने की जगह आप सीधा 10 से कर दो, ठीक है। तो ये और इसमें से 9 घटा दो, 10 में से 9 गया 1 और 3 और 63, बस खत्म। गलत तो नहीं, अच्छा सॉरी, 64 को एक बार घटाना है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई मुझसे, एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए 64 को आपको 9 बार, यानी आपके पास जो 64 है वो 9 बार है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको 10 बार ले लूँ तो सीधा मुझे इसके पीछे सिर्फ 0 लगाना है, लेकिन मैंने जो 64 है वो एक बार ज़्यादा ले लिया, तो मुझे इसमें से 64 हटाना पड़ेगा। 10 में से 4 गए 6 और यहाँ 13 में से 7 और ये 5, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्शन का मेथड लगेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट एक देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे 73 का मल्टीप्लाई 8 से करना है, ठीक है, तो 8 से ना करके मैं इसका 10 से कर दूं, 73 का 10 से कर दूं, और मैंने 73 को 2 बार ले लिया, तो ये 2 बार क्या होगा 6 और 14 और ये 6, तो इसमें से 10 में से 6 गया 4 और ये 9 और ये 6 में से गया 5, ये आंसर आ जाएगा, बस खत्म। मतलब जितना आपने बढ़ाया है उसको घटाना है, ठीक है। अगला है कि डबल एंड हाफ, ये हाफ लिखा हुआ है, हाफ यानी आधा और दुगना करना है, ठीक है। डबल करना है और आधा करना है। जैसे एक संख्या को दुगना और दूसरी संख्या को आधा कर ले। मान लीजिए आपको 70 है, इसको गुणा करना है एक संख्या को दुगना और दूसरे को आधा कर ले। इसको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, इसको बाद में बताएंगे, इसका एग्जाम्पल नहीं लगाया इसमें। अगला है बेस मेथड, यानी 100 के पास वाली संख्या आपको लेनी है। जैसे 96 मल्टीपल 94 दे रखा है, यानी इसमें 6 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। सिंपल क्या करना है, इसमें से 6 घटा देना है, ये हो जाएगा 90, इसमें से 4, मान लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 + 6। एक मिनट, इसका थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, बट इतना मुश्किल नहीं है ये। बड़ी जो नंबर होते हैं उनको सोल्व करना है बहुत आसान हो जाता है। 96 मल्टीपल 94 दे रखा है, तो अगर आप इस 94 ना मानकर 90 + 4 मान लें और 90 का गुणा इसमें कर दें, 0 पीछे आ जाएगा, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81 और ये 86, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। लेकिन आपने क्या अभी ये रहता है, अभी आपको 4 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 4, ये एक तरीका है 4 और 9 पर आता है क्या आता है 36, 37 38, तो आप करेंगे यहाँ 4 2 1 कैरी 7 3 10 1 कैरी 9, ये आंसर आया है। एक तरीका और है,
एक तो ये तरीका हो गया कि इसको दो भागों में तोड़कर मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, इस एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई और फिर जोड़ दो। एक तरीका क्या है कि आपको जो 90 है उसमें से 6 घटा देना है, जो 96 है ना इसमें से 6 घटा के ये हो जाएगा 90, ठीक है। और जो अगला है 4 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये जो 4 मल्टीप्लाई 6 होगा, ये होगा 24, इसमें जोड़ देना है, तो ये आएगा 9024 9000 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। वैसे मुझे ये ट्रिक ज़्यादा ईजी लगती है। नेक्स्ट डेसिमल मल्टीप्लाई के वहाँ खत्म हो चुके हैं। मल्टीप्लाई का एक ट्रिक और बता देती हूँ मैं यहाँ पे, कि मान लीजिए आपको किसी संख्या को 90, वो मैंने बता दिया यही वाली 96, अगर आपको तोड़ना है, इसको डिवाइड करना है 90 प्लस 6 में, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे और फिर उसे जोड़ दो, खत्म। डिवीजन मेथड पे आता है, जब आपको 5 से भाग करने को दिया जाए, मान लीजिए 142 को आपको 5 से भाग करना है, तो आप नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 और ये 2 4 8 2, तो ये आएगा 28.4, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे अगर आप 100 का करना चाहे तो जैसे मान लीजिए आपको 142 के नीचे 25 हो रखा हो कि आपको इसे 25 से जो है भाग देना है, डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसका 4 टाइम्स कर देंगे, इसका भी 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये 100 हो जाएगा और इसको 4 दूनी 8 16 एक कैरी 4 एकम 4 5 56, तो इसको 2 के बाद 5.68, बस खत्म। नेक्स्ट 25 से भाग दीजिए, मैंने पीछे बता दिया, लेकिन ये इस तरह है, जैसे 31 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 25 यानी 100 और ये 4 यानी आएगा 1.24, आंसर खत्म। नेक्स्ट अगला है 50 से भाग देना, यानी किसी संख्या को दुगना करें और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दें, जैसे कि 212 को अगर आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप इधर भी 2 से गुणा कर दें, इधर भी 2 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 100 और ये आएगा 6.24, बस 2 के बाद पॉइंट लगाना, खत्म। अभी आता है कुछ डिविजिबल मेथड्स होते हैं, 2 3 4 5 6 8 11 और 9 इनके, तो 2 का मेथड, 4 का मेथड और 8 का मेथड सेम होता है, 3 का मेथड 6 का 3 का 9 का और 27 का सेम होता है। कैसे होता है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ होती हैं, आपको पता भी होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, शायद किसी को ना भी पता हो, किसकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक हो उसके लिए, कि 2 4 8 का एक जैसा होगा, 3 9 और 27 का एक जैसा होगा, 6 और 11 का बता देती हूँ, ठीक है। तो 2 के में पीछे 2 4 0 2 4 6 8 अगर ये होता है तो इसका मतलब वो 2 से विभाजित है। 4 के लास्ट के 2 नंबर, ये लास्ट का 1 नंबर, इसमें लास्ट के 2 नंबर और इसमें लास्ट के 3 नंबर, मान लीजिए 48 लास्ट में लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा, इसमें 816 लिखा हुआ है तो हो जाएगा, यानी लास्ट की 8 से गुणा होना चाहिए, ये 4 से होना चाहिए और इसमें लास्ट का 1 नंबर, ये तो ये तो है 2 4 और 8 का। 3 9 और 27 का एक जैसा ही होता है, जैसे कोई संख्या लिखे हुए 3 6 9, तो इसे जोड़ेंगे, इनको प्लस करेंगे, 9 6 15 और 16 17 18, तो 18 क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही क्या 18 9 के टेबल में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब ये 9 से हो जाएगा, लेकिन 27 में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसका और जोड़ दूँ, इसमें 9 और जोड़ दूँ तो ये 27 हो जाएगा, नहीं होगा, 18 19 20 21 22, हाँ 27 हो जाएगा, तो फिर ये 27 से भी विभाजित हो जाएगा। 6 का नियम होता है कि 2 और 3 से विभाजित है, इसका मतलब 6 से विभाजित है। और 11 का नियम होता है विषम, ये जैसे 3 4 5 6 3 ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 ये संख्याएं दे रखी है, ठीक है। तो आपको विषम स्थानों को एक साथ जोड़ना है और जो मतलब ओड को एक साथ, ओड जो स्थान है उनको एक साथ और जो इवन है उनको एक साथ जोड़ना है और फिर माइनस कर देना है। अगर 11 आ रहा है तो हो सकता है 0 या फिर 11 आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या दे रखा था, 9 का मैंने बता दिया, 4 और 3 का मैंने बता दिया, ठीक है। स्प्लिटिंग यानी तोड़ने का, कठिन भाग का आसान हिस्से में तोड़ते हैं, यानी जो कठिन डिवाइड है, जैसे कि 84 को 6 से भाग देना है तो आसान हिस्सों में जोड़ क्या है, क्या कैसे करना है, 60 को 6 से कर लें और 24 को 6 से कर लें, ठीक है। तो कैसे होगा, ये होगा 10 पर और ये होगा 4 पर, यानी 14 पे ये कट जाएगा, जोड़ लें एक बार, एक 2 भागों में से जोड़ लें 60 और 24,
दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं। इसको 10, ये 10 पे कट जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आंसर, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था डिवाइड तक। ऐड हो गया, स्क्वायर हो गया, वो ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। अब हम बढ़ते हैं स्क्वायर की तरफ। ठीक है, स्क्वायर अंतिम दो हमेशा 25 होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकालना है तो 25 है, लेकिन अगर आपको निकालना है 75 का तो कैसे करेंगे? 25 लिखना है, जहां पर भी आपको पीछे 5 दिख गया ना, बस खत्म, बहुत ईजी है। पीछे 25 लिखो और 7 से अगला नंबर है 8, 8 मल्टीप्लाई 7 कर दो, ये होता है 56, बस खत्म। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, मान लो 95 का करना है तो कैसे करोगे? पीछे लिख दोगे 25 और 9 का अगला नंबर होता है 10, लिख दोगे 90। मान लीजिए 85 का करना है, ठीक है, आपको 5 से गुना, तो क्या करेंगे? सॉरी, स्क्वायर करना है तो पीछे लिखेंगे 25 और 8 का अगला नंबर होता है 9, क्या होता है 72, बस खत्म। इतना इजी होता है। तो 50 का करना है हम, तो 25 में अंतर जोड़ें घटाएं, अंतर का वर्ग लिखें। जैसे मान लीजिए 53 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, तो ये है 53 का, अगर आपको 25 का, ये तो बहुत आसान होता है। मान लीजिए यानी 53 को आपको 53 बार गुणा करना है ना, तो आपको ये ऐसे दे रखा होगा 53 मल्टीप्लाई 53, इसको तोड़ लीजिए 50 और 3 में, इसको 50, 3 15, एक कैरी, 25 26 और ये 0, 3 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा सॉरी 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, जोड़ देंगे 9 10, एक कैरी, 7 8 और ये 2, तो 2809 हो जाएगा। तोड़ के करना है इसको डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट 100 का मेथड क्या होता है? मान लीजिए 100 है, 100 को 100 बार करेंगे तो ये आएगा 10,000, है ना, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको वहीं थोड़ा सा बढ़ा कर दे दें, इसको थोड़ा सा बढ़ा के कर देंगे, कैसे करेंगे? 106 का स्क्वायर करना है तो उसको तोड़ देंगे 100 और 6 में, ठीक है, 100 का एक बार करेंगे 10600 और 6 36, 3 कैरी 3 6, ये जोड़ देंगे 6 3 12, एक कैरी 1 1, ये आंसर आ जाएगा 1 1 2 3 6। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सल डुप्लेक्स यानी फॉर्मूला मेथड, यानी किसी भी दो अंकों की संख्या का वर्ग करना, किसी भी दो अंकों की संख्या का वर्ग करना। मान लीजिए आपको दे रखा है आपको 25 वाला तो मैंने बता दिया ना आपको, इसका 5 वाला ने बता दिया ना। एक और इसी तरीका बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 73 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे? 3 3 जा 9 लिखेंगे, फिर सबसे पहला 3 स्टेप में इसको करेंगे। स्टेप न अरे यार कहाँ चला जाता है ये बार बार। स्टेप 1 आपको 3 का स्क्वायर करना है। स्टेप 2 आपको 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 करना है। 7 2 जा 42 आएगा, यहाँ पे 2 4 कैरी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको 7 का स्क्वायर करना है। 7 मल्टीपल 7 यानी 49, और 49 में 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 53, बस खत्म। एक और बता दूं इसका एग्जांपल, मान लीजिए आपको 52 का करना है तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 2 जा 20, ठीक है, और 5 5 जा 25, तो ये आएगा 472, बस खत्म। नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 25, अगर 25 के पास कोई संख्या बन रही है तो उसका क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। जैसे 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 यहाँ पे एग्जाम्पल है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, मैं बता देती हूँ। जैसे 25 का आपको स्क्वायर पता है, ये क्या होता है? 625 होता है, ठीक है, लेकिन आपको निकालना है 27 का, तो आप कैसे करेंगे? एक तरीका तो वो है कि आप इसके वैसे कर लीजिए, वो सबसे ईजी होता है, लेकिन एक और तरीका क्या है कि आप इसको तोड़ लीजिए। आपको क्या है, ये 27 मल्टीपल 27 ही तो है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसे कर देना है। इसको छोड़िए, आप इस वाले को इससे भी इजी तरीका बताती हूँ कि 27 से करना है। वही एक तो तरीका यह है कि 20 और 7 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, ये तो बहुत आसान होगा। लेकिन इससे भी इजी तरीका है कि 27 को 27 बार गुणा करना है, ठीक है, तो 25 का 625 आपको पता है, और ऐसे वाला ही कर लीजिए, ये बहुत ईजी होता है। इसको छोड़िए, आप बहुत लंबा पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्यूब निकालने का फॉर्मूला,
अच्छा, मैं एक एक तरीका और बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 625 का ऐसा रूट दिया हो, तो आपको कैसे पता चलेगा ये 25 का स्क्वायर है? तो आप इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो पीछे 5 लिखा है, यानी 5 सिर्फ 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक का एक होता है, दो का चार होता है, 9 16 25 36 7 7 49 8 8 64 9 9 जा 81 और 100, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आपको किसके पीछे दिख रहा है? सिर्फ 5 वाले के पीछे ही 25 होता है, यानी पीछे तो 5 ही आएगा, आगे कैसे पता चलेगा? ये 6 आपको किसके किसके बीच में दिख रहा है? 6 है 4 और 9 के बीच में, है ना। तो हमेशा छोटा नंबर लिख देंगे, आगे हो जाएगा, बस खत्म। क्यूब, नंबर स्टार्टिंग विद 1, अगर 1 से शुरू हो रहा है तो देखो 11 का क्यूब कितना आसान होता है। अरे क्या हुआ, एक सेकेंड, 1 3 3 1, बस बढ़ाते जाना है। अगर इसका 4 बार करेंगे तो उसको एक और संख्या यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये वाला बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 12 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 4 8 बीच में एक कहाँ गया वो मेरा। मान लीजिए आपको 12 का क्यूब निकालना है, 2x कर लीजिएगा अगर वीडियो स्लो लगे तो। पीछे क्या नंबर दे रखा है? 2 दे रखा है, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 8 8, 4 बार लिखेंगे इसको, ठीक है। और बीच में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 16 को जोड़ देंगे, इसमें भी 16 को जोड़ देंगे, तो पीछे 8 8 4 8 6 कैरी 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 आता है ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। बीच में 4 और 8 जोड़े, 4 8 जोड़े 16 16 लिखना है। ये मैंने गलत तो नहीं बता दी ना? हाँ, तो इसमें ऐसे ही होगा ये। हाँ, ये 24 नहीं 28। एक मिनट फिर से बता देती हूँ इसको। हाँ देखो, पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसका क्यूब करेंगे, 4 बार ये लिख देंगे और बीच में 16 16 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 24 और ये भी हो जाएगा 24। लेकिन अभी ये 24 लिखना नहीं है, ऐसे सबसे पहले लिखना है 8, इसमें जोड़ेंगे 24, 4 लिखेंगे, 2 हो जाएगा कैरी, ये हो जाएगा 24 25 26, 6 लिखेंगे 27 27 और एक जाएगा कैरी। क्या हो रहा है, ये गड़बड़ कहाँ हो रही है? कहीं तो गड़बड़ हो रही है। इसको 4 8 4 12 13 14, कहीं इसमें कहीं पे गड़बड़ हो रही है। एक मिनट, थी तो ये ट्रिक यार बहुत इजी, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रही है इसमें। आठ 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 आठ, ठीक है। 12 का क्या करेंगे 1, इसमें करेंगे 16 प्लस, यहाँ तक तो 8 4 8 8 16 8 4 16, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो इसे छोड़ो, बाद में देखेंगे इसको। ट्रिक 1 को उल्टा करना है, 21 है 31 है, इसको 20 और 1 कर लीजिए, यानी 20 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है, और 21 एक बार और जोड़ देंगे तो ये 400 होता है, ठीक है। और एक और बार और जोड़ देंगे 21, आज इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है इसमें? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसे ही करना है इसको। 21 बार ही मल्टीप्लाई करना है ना, एक बार करेंगे, एक बार 20 बार करेंगे, तो इसका आएगा 4, क्या आएगा, हाँ इसको करेंगे 420 और ये आएगा 21144 आ गया। ऐसे 31 का करके देखते हैं। 31, तो 31 को करेंगे 30 और 1 से, 3 9 0 और 31, तो 361 आंसर, बस इस तरीके से आएगा।
नेक्स्ट है 22। हाँ ये वाला वो मैंने गलत बता रही थी, ये वाला दूसरा है, ये जो मैं बता रही थी ना ये वाला है वो, ये वाली ट्रिक है। मान लीजिए आपको 22 का यानी डबल नंबर्स का यानी 33, 44, 66, 55 इस तरीके से निकालना है। तो आपको क्यूब इसको 4 बार पहले 8 लिखना है, ठीक है। 8 8 8 और 8, इसमें 16 जोड़ेंगे, इसमें भी 16 जोड़ेंगे, ठीक है। 8 लिखेंगे, 16 जोड़ेंगे, 24, 2 ऊपर कैरी जाएगा, 24 25 26, एक कैरी जाएगा, 9 6 2 4 करके देख लेना, यही आएगा 22। यहाँ पे आएगा 0। हाँ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक और करके देखें इसका एग्जाम्पल। थर्टी थ्री का अगर करना है तो 3 का 4 बार लिखेंगे, 9 9 और 9, इसको डबल करेंगे 18 और 18, पीछे लिखेंगे 9, तो 8 8 16 17, एक कैरी, सॉरी 2 कैरी, 27 28 29, 2 कैरी, 9 10 11। मैच कर लेते हैं एक बार। 33 1 33 1 3 3, मैंने 4 बार किया है कि 5 बार किया? 33। ये कुछ गड़बड़ी हो रही है आज इसमें। ये वाला तो सही बैठा है बिल्कुल, पता नहीं इसमें क्यों नहीं बैठा, बाद में देखेंगे, इसको छोड़ो। नेक्स्ट क्यूब रूट। हाँ रूट निकालना बता देती हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए ये रूट दे रखा है 1728, किसका रूट है कैसे पता चलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का छोड़ देते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, ये होता है 8, ये होता है 27, ये होता है 64 25 216 343 7, अरे क्या कर रही है ज्योति, 516, ठीक है। तो आपको देखना है पीछे 8 किसके आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसी एक संख्या है 2, यानी पीछे सिर्फ 2 होना चाहिए, तो ही 8 बन पाएगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे 3 संख्या और एक आपको किसके बीच में दिख रहा है? एक आता है 1 और 8 के बीच में, 3 में तोड़ेंगे, ठीक है। 1 और 8 के बीच में आता है, हमेशा छोटी संख्या लिखनी है 12, यानी ये 12 का रूट है, ठीक है। ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन बटरफ्लाई मेथड होता है, ऐसे करके मल्टीप्लाई करना होता है आपको, ठीक है। और बड़ा और छोटा भिन्न निकालना होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एक दो जो ट्रिक्स हैं वो इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्योंकि उसका एग्जाम्पल नहीं थे, तो उसको मैं टेलीग्राम पर लिख कर ऑडियो मैसेज करके समझा दूंगी, ठीक है। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर आपको प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर डेली प्रैक्टिस शीट आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।